गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अपने घर में ही सेफ होंगे और आप डेली योगा कर रहे होंगे। ठीक है, आप सब योगा कर रहे हैं डेली। कुछ बच्चे फ़ोटो अभी भी नहीं भेज रहे हैं। ठीक है, तो वो बच्चे भी अपनी फ़ोटो ज़रूर भेजें। ठीक है, क्योंकि योगा करने से आपका ही शरीर स्वस्थ रहेगा। ठीक है, आपके घर में जितने भी है आप सब मिलके योगा करिए सुबह। ठीक है, आपके पास वीडियो तो होगा ही जिसमें मैंने बता रखा है कि योगा कौन कौन सी कर सकते हैं। ठीक है, इस संडे में आपको एक और नई वीडियो दे दूंगा जिसमें आप नई नई तरह की और योगा सीख सकते हैं। ठीक है, तो आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारी हिंदी की क्लास है। ठीक है, तो आज हम हिंदी का एक लेसन स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में आपको उसे पढ़ने के लिए दिया था, आप सबने पढ़ा ना उसको। पिकनिक लेसन का नाम, पार्ट का नाम क्या था? पिकनिक। तो चलिए हम उसको स्टार्ट करते हैं। क्या है उस लेसन में, आइए देखते हैं हम। तो ये है हमारा वो लेसन। ठीक है, पिकनिक। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम। क्या है इस लेसन में? क्या नाम है? पिकनिक। पिकनिक आप सब गए हैं बच्चे? ठीक है, वहाँ पे सब हम स्टूडेंट्स मिलके, सारे टीचर्स मिलके घूमने जाते हैं। ठीक है, नई नई जगहों पे देखते हैं, म्यूजियम जाते हैं, पार्क में जाते हैं। ठीक है, बहुत बहुत सारी चीज़ें देखते हैं हम। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि एक स्कूल के क्लास के बच्चे हैं, ये पिकनिक घूमने गए हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या क्या ये बताते हैं उसके बारे में। चलिए पढ़ते हैं। जब रोहन को कक्षा का मॉनिटर चुना गया तो सभी खुश थे। रोहन था भी इसके लायक, वह चतुर, चालाक और योग्य था। ठीक है, अब एक बच्चे की बात हो रही है। एक क्लास का मॉनिटर है। मॉनिटर सबको पता है क्लास का कौन होता है। ठीक है, तो उसका नाम क्या है? रोहन। रोहन बहुत अच्छा बच्चा है, नालायक नहीं है, बिल्कुल लायक बच्चा है। जैसे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, अच्छे बच्चे होते हैं, वैसा है वो। ठीक है, वो चतुर है, चालाक है और योग्य है। ठीक है, वो बहुत तेज है, वो स्मार्ट भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस शनिवार को स्कूल के बच्चे पिकनिक मनाने जाना चाहते थे। बच्चों से प्रधानाचार्य ने कहा, हर बार आप लोग हमारी पसंद की जगहों पर घूमने जाते हैं। इस बार मैं चाहता हूं कि आप अपनी पसंद की जगह बताएं। ठीक है, तो इस शनिवार को बच्चे पिकनिक जाना चाहते थे। ठीक है, तो बच्चों से प्रधानाचार्य ने क्या कहा कि बच्चों कि हर बार तो आप वहाँ जाते हैं जहाँ हम आपको लेके जाते हैं, लेकिन इस बार क्या चाहते हैं प्रिंसिपल कि इस बार बच्चे जहाँ जाना चाहते हैं हम वहाँ जाएंगे। ठीक है, मतलब जहाँ बच्चे, सारे बच्चे कहेंगे कि वहाँ चलना चाहिए तो हम सब मिलके वहाँ पर चलेंगे। सभी बच्चे अपनी अपनी पसंद की जगह बताने लगे। ठीक है, तो सभी बच्चे अपनी पसंद की जगह बताने लग गए। किसी ने कहा कि पार्क चलते हैं, किसी ने कुछ कहा होगा, है ना। कोई कह रहा होगा कि यहाँ नदी किनारे चलते हैं, किसी ने कहा होगा पार्क चलते हैं, किसी ने कहा होगा म्यूजियम चलते हैं। ठीक है, रोहन को चुप देखकर प्रधानाचार्य ने उनसे पूछा, रोहन तुम्हारी क्या राय है, इस बार पिकनिक मनाने कहाँ जाना चाहिए? तो प्रिंसिपल ने क्या देखा कि जो रोहन है, जो कि क्लास का मॉनिटर है, वो चुपचाप बैठा था। ठीक है, तो प्रिंसिपल ने बच्चे से क्या पूछा, रोहन से, कि रोहन तुम्हारी क्या राय है, इस बार पिकनिक मनाने कहाँ जाना चाहिए? ठीक है, तो प्रिंसिपल ने उनसे पूछा कि रोहन बताओ कि इस बार तुम कहाँ जाना पसंद करोगे। ठीक है, यह है क्लास का दृश्य है पूरा एक। अब रोहन देखिए क्या कहता है, सर मेरे विचार से तो रुद्रकूट जाना ठीक रहेगा। वहाँ के प्राकृतिक दृश्य बहुत सुंदर हैं। सर्दी के मौसम में वहाँ के गर्म पानी के कुंड में नहाने में मज़ा आ जाएगा। ठीक है, अब देखो रोहन क्या बताता है। रोहन कहता है कि सर कि रुद्रकूट चलते हैं, रुद्रकूट जाना ठीक रहेगा, वहाँ का प्राकृतिक दृश्य बहुत सुंदर है। सर्दी के मौसम में वहाँ के गर्म पानी के कुंड में नहाने में मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो क्या खासियत है रुद्रप्रयाग की, रुद्रकूट की, कि वहाँ पर गर्म पानी के क्या है, कुंड है। कुंड क्या होता है? छोटा सा तालाब से होते हैं। ठीक है, गर्म पानी के कुंड है, वहाँ पे गर्म पानी रहता है। तो सब बच्चे चित्रकूट जाने के लिए राजी हो गए। सभी को अगले दिन ठीक समय पर आने के लिए कह दिया गया। ठीक है, तो सब ने क्या डिसाइड किया कि सब रुद्रकूट
जाएंगे। ठीक है, तो सब बच्चों को बता दिया गया कि किस दिन आना है, टाइम बता दिया गया और उनसे कहा गया कि आप सबको टाइम पर पहुंचना है। ठीक है, अगले दिन सभी बच्चे एक बस में सवार होकर रुद्रकूट की ओर चल दिए। ठीक है, अब नेक्स्ट डे रुद्रकूट जाना था, पिकनिक थी नेक्स्ट डे, तो सभी बच्चे बस में बैठ गए और रुद्रकूट की ओर चलने लगे। उनके साथ दो अध्यापक भी थे, सारे बच्चे प्रसन्न थे। ठीक है, क्या हुआ कि उन बच्चों के साथ जितने क्लास के बच्चे थे उनके साथ दो टीचर्स भी गए थे। ठीक है, उनके साथ दो अध्यापक यानी टीचर भी गए थे। सारे बच्चे खुश थे, जब पिकनिक जाते हैं सब खुश होते हैं। ठीक है, तो ये सब बच्चे भी खुश थे। वे आपस में मिलकर गीत गा रहे थे। बच्चों का शोर बढ़ते देखकर रोहन ने टोका, थोड़ी धीमी आवाज में गाना गाओ ताकि ड्राइवर को परेशानी ना हो। ठीक है, अब जब बस में जाते हैं सब, घूमने फिरने जाते हैं तो गाते हुए मस्ती करते हुए चलते हैं सब। ठीक है, तो सब गाना गा रहे थे बसों में। ठीक है, तो रोहन जो कि क्लास का मॉनिटर था, उसने सबसे क्या कहा कि बच्चों कि तुम आराम से गाना गाओ, तेज आवाज में गाना मत गाओ। तेज आवाज में गाना गाने से क्या होता, जो ड्राइवर है वो उसका ध्यान भटक सकता था। ठीक है, तो इसलिए क्या कहा उसने कि बच्चों तुम तेज आवाज में गाना मत गाओ। ठीक है, थोड़ी धीमी आवाज में गाना गाओ ताकि जो ड्राइवर है उसको किसी तरह की परेशानी ना हो, क्योंकि अगर गाना गा रहे होंगे सब तो क्या पता ड्राइवर को आगे जो उसके आसपास की जो गाड़ियां उनकी आवाजें सुनाई ना दें। ठीक है, उसका ध्यान भटक सकता था, इसलिए वह पीछे से आने वाली गाड़ियों की आवाज को ठीक से सुन सके। ठीक है, तो रोहन ने क्या कहा कि बच्चों तुम धीरे धीरे गाना गाओ ताकि ड्राइवर को परेशानी ना हो और वो पीछे से आने वाली जो गाड़ियां हैं उनकी आवाज़ सुन सके। ठीक है, जब भी हम गाड़ी चलाते हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे साथ में कौन चल रहा है, हमारे आगे कौन सी गाड़ी है, पीछे कौन सी गाड़ी है। ठीक है, हमें सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। लो, रोहन ने यहाँ भी अपनी मॉनिटरी शुरू कर दी। अरे भाई हम अरे भाई हम मौज मस्ती और शोर मचाने ही तो आज जा रहे हैं। ठीक है, अब क्लास में एक बच्चा बोलता है, ठीक है, शरारती बच्चा बोलता है, क्या बोलता है, लो रोहन ने यहाँ पर भी अपनी मॉनिटरी शुरू कर दी, मतलब यहाँ पर भी उसने अपना हुक्म झाड़ना शुरू कर दिया। तो क्या कहता है बच्चा, अरे भाई हम मौज मस्ती करने के लिए और शोर मचाने के लिए ही तो जा रहे हैं। रही ड्राइवर की बात तो वह सामने लगे शीशे में देख लेगा, विनय बोल पड़ा। तो किसने कहा ये, एक बच्चा बोला विनय नाम का कि यहाँ की लो रोहन ने यहाँ भी अपनी मॉनिटरी शुरू कर दी। ठीक है, और क्या कहा कि अरे भाई हम मौज मस्ती और शोर मचाने के लिए ही तो घूमने जा रहे हैं। और क्या कहा उसने कि ड्राइवर की बात, ड्राइवर परेशान क्यों होगा, वो आने वाली गाड़ियों की जो है वो अपने शीशे में देख लेगा। गाड़ियों के साथ में आपने देखा होगा शीशे लगे होते हैं, वो शीशे किस लिए होते हैं कि पीछे से आने वाली गाड़ियों की पर नज़र रखी जा सके। ठीक है, रोहन ड्राइवर के कैबिन में बैठ गया। बस की रफ्तार काफ़ी तेज थी। ठीक है, अब रोहन क्या क्या कहा, रोहन ने क्या किया, वह ड्राइवर के साथ बैठ गया। ड्राइवर का कैबिन होता है ना आगे, जहाँ पे एक ड्राइवर होता है, दो सीट लगी होती है और इंजन होता है, वहाँ जाके रोहन बैठ गया। क्या देखता है कि बस की रफ्तार काफ़ी तेज है, क्या कहता है कि वो बस बहुत तेज चल रही है। तभी रोहन को कुछ दिखाई दिया। उसने ड्राइवर से पूछा, ड्राइवर चाचा वह सामने रेलवे क्रॉसिंग तो बिना फाटक के ही दिखाई दे रही है ना। तो तभी रोहन जो है वो आगे जाके बैठ गया ड्राइवर के साथ। ठीक है, तो उसने क्या बोला ड्राइवर को, ड्राइवर चाचा वह सामने रेलवे क्रॉसिंग तो बिना फाटक के ही दिखाई दे रहा है ना। ठीक है, रोहन ने सामने एक रेलवे क्रॉसिंग देखा। ठीक है, फाटक होता है, जैसे आपने अपने आसपास भी देखा होगा, किराड़ी पे नांगलोई में फाटक है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फाटक बना हुआ है, रेलवे क्रॉसिंग खाली नहीं है। ठीक है, जब ट्रेन जाती है तो फाटक बंद होता है, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा नहीं होता। ठीक है, बहुत सारी जगहें ऐसी है जहाँ पर फाटक नहीं होते लेकिन वो आने जाने का रास्ता होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ बेटा तुम ठीक देख रहे हो,
मैं बस रोककर देख लेता हूँ कि कोई ट्रेन तो नहीं आ रही, ड्राइवर बोला। ड्राइवर क्या कहता है कि हाँ बेटा, तुम ठीक कह रहे हो, वो बिना क्रॉसिंग वाला ही, बिना फाटक वाला ही रेलवे क्रॉसिंग है। ठीक है, तो ड्राइवर क्या कहता है कि मैं बस रोक कर देख लेता हूँ कि कोई ट्रेन आ तो नहीं रही। ठीक है, बस एकाएक रुक गई तो बच्चे चौंक गए। गुरमीत बोला, रोहन तो हर जगह खतरा ही दिखाई देता है। ठीक है, एक बच्चा का नाम है गुरमीत, क्या बोलता है वो कि रोहन को तो रोहन को तो हर जगह खतरा ही दिखाई देता है। वह अपने को बहुत सतर्क रहने वाला समझता है। बस फिर चली और रुद्रकूट पहुंच गई। ठीक है, क्या हुआ फिर, बच्चा क्या बोलता है रोहन गुरमीत आगे जाके कि इसको तो हर जगह सतर्क रहने वाला ही समझता है। ठीक है, ये अपने आप को हमेशा एक्टिव, चौकन्ना रहना समझता है अपने आप को। ठीक है, और फिर बस वहां से आगे बढ़ जाती है और रुद्रकूट पहुंच जाती है। ठीक है, अब सभी बच्चे रुद्रकूट पहुंच गए हैं। वहां पहुंचकर सब बच्चे घूमने लगे। जैसे ही सब रुद्रकूट पहुंच गए तो वहां पर सब बच्चे घूमने लगे। आप इमेजिन भी कर सकते हैं कि एक, आप मान लीजिए आप बस में बैठे थे, ठीक है, सब कुछ वैसा ही दृश्य आप इमेजिन कर सकते हैं अपने आसपास होता हुआ। ठीक है, अब मानिए कि आप सब रुद्रकूट पहुंच चुके हैं, ठीक है, और आप इधर उधर कूट में घूम रहे हैं। अध्यापक महोदय ने सभी को हिदायतें दी। ठीक है, अब अध्यापक महोदय ने सभी को हिदायतें दी। हिदायतें दी मतलब इंस्ट्रक्शन दी, कुछ आदेश दिया कि क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, वहां जाकर कोई बच्चा पेड़ पर नहीं चढ़ेगा। ठीक है, क्या सबसे पहले क्या कहा कि कोई भी बच्चा पेड़ पर नहीं चढ़ेगा, कुंड में बहुत अंदर तक नहीं जाएगा, और कुंड में नहाने के लिए अंदर गहराई में नहीं जाएगा, किनारे पर ही नहाएंगे। सभी बच्चे जो किनारा होता है वहीं पर ही नहाएंगे। किसी प्रकार की तोड़फोड़ नहीं करेंगे और किसी भी चीज को तोड़ेंगे नहीं। ठीक है, बच्चों ने वहाँ खूब मस्ती की। वहाँ उन्होंने तरह तरह के खेल खेले। सभी ने मिलजुल कर खाना खाया। स्कूल की ओर से बच्चों को खाने के लिए फल दिए गए थे। कुछ देर आराम करने के बाद वे घूमने निकले। ठीक है, अब जैसे वहाँ पहुँच गए तो सब बच्चे वहाँ खेलने लगे, घूमने लगे, बहुत मस्ती करी लोगों ने, बच्चों ने। तो सब ने मिलजुल के खाना भी खाया। स्कूल की तरफ से सभी बच्चों को क्या दिया गया, फल दिए गए खाने के लिए। कुछ देर आराम करने के बाद बच्चों ने फिर वहां पे घूमना शुरू किया। वहां के प्राकृतिक दृश्य बड़े मनमोहक थे। प्राकृतिक मतलब नेचुरल, मतलब जो नेचर से है, जैसे पहाड़, पौधे, पेड़, तालाब, ठीक है, जानवर। यहाँ के प्राकृतिक बड़े मनमोहक मतलब बहुत अट्रैक्टिव थे। मन कर रहा था कि वहां से ना जाए। ठीक है, हमेशा के लिए वहीं पर ही रुक जाए, ये मन कर रहा था सभी बच्चों का और अध्यापकों का भी। ठीक है, 1 घंटे का मनोरंजक कार्यक्रम भी हुआ। ठीक है, वहां पे सबने मिलजुल कर मनोरंजन भी किया, एंटरटेनमेंट किया, किसी ने गाने गाए, किसी ने डांस किया। ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज वहां पे बच्चों ने करी। शाम हो गई, सभी बच्चे बस में आकर बैठ गए। बस वापस चल पड़ी। ठीक है, अब शाम हो गई, वहां पे बहुत देर गुजारने के बाद तो सभी बच्चे अपने अपने स्कूल वापस जाने के लिए बस में आकर बैठ गए। ठीक है, अब पिकनिक से वापस आ रहे थे तो बस में आकर सब बैठ गए। बच्चे गा रहे थे लेकिन धीरे धीरे। बस फिर से उस बिना फाटक वाले रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुंच गई। अब ठीक है, अब वापस आते हुए फिर से बच्चे गा रहे थे। ठीक है, लेकिन इस बार बच्चे धीरे धीरे ही गा रहे थे। तो बस फिर से ही उसी फाटक, बिना क्रॉसिंग वाले फाटक के पास पहुंच गई। रोहन ने ड्राइवर को बस रोक कर देख लेने की याद दिलाई। अब रोहन ने क्या कहा फिर से ड्राइवर को कि चाचा, फिर से हम दोबारा से उसी रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुंच गए हैं, तो बस रोक कर एक बार रुक के देख लेते हैं। ड्राइवर ने बस रोकी तो रहमान खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला,
रोहन के कहने पर ही ड्राइवर ने बस रोकी होगी। यह रोहन भी एकदम डरपोक है। ठीक है, अब एक और बच्चा कौन बोलता है? रहमान। वो हंसते हुए क्या बोलता है कि रोहन के कहने पर ही ड्राइवर ने बस रोकी होगी। यह रोहन भी एकदम डरपोक है। ठीक है, क्या कहता है कि रोहन तो डरपोक है, उसको फिर से लगा कि कोई ट्रेन आ जाएगी तो उसने बस रुकवा दी। ठीक है, देखते हैं उसके बाद क्या होता है। तभी अचानक, ठीक है, एक ट्रेन बड़ी तेज गति से वहां से गुजरी। यह देखकर बच्चों के रोंगटे खड़े हो गए। ठीक है, फिर क्या हुआ? अचानक से एक तेज ट्रेन वहां से निकली। ठीक है, यह देखकर सभी बच्चे डर गए। ठीक है, एकदम से सभी बच्चे डर गए। क्यों? क्योंकि अचानक से उनके आगे से ट्रेन गुजर गई, वो भी बहुत तेजी से। जब ट्रेन निकल गई तो सभी बच्चों ने रोहन को घेर लिया और बोले, रोहन, तुमने आज हम सभी को बचा लिया, नहीं तो यह ट्रेन हमारा कचूमर ही निकाल देती। अब सारे बच्चे क्या कहते हैं? धन्यवाद करते हैं किसका? रोहन का, क्योंकि रोहन ने ही बोला था ड्राइवर को कि ड्राइवर चाचा, बस रोक के एक बार देख लेते हैं कि कोई ट्रेन आ तो नहीं रही। ठीक है, तो जैसे ही उसने बोला बस रुक जाती है और अचानक वहां से एक ट्रेन गुजरती है बहुत तेज। तो सभी बच्चे डर जाते हैं और जब वो ट्रेन वहां से निकल जाती है तो सब बच्चे रोहन को घेर लेते हैं। ठीक है, क्यों घेर लेते हैं रोहन को? क्योंकि वो सब बच्चे क्या कहते हैं? रोहन, आज तुमने हम सबको बचा लिया, नहीं तो हम सब ट्रेन से कुचल जाते। अगर रोहन रोकने के लिए नहीं कहता बस को, तो शायद वो ट्रेन बस को टक्कर मार देती। ठीक है, जिसमें सारे बच्चे की चोट लग सकती थी, मर सकते थे। ड्राइवर ने सीट पर बैठते हुए कहा, रोहन के कारण ही आज हम एक दुर्घटना से बच गए। अब ड्राइवर ने सीट पर बैठ के क्या कहा कि रोहन की वजह से ही आज हम एक बड़ी दुर्घटना से बच गए। ठीक है, अगर रोहन याद ना दिलाता तो मैं तो ट्रेन आने की बात भूल ही गया था। क्योंकि ड्राइवर क्या कहता है कि अगर रोहन मुझे याद नहीं दिलाता तो मैं तो भूल ही गया था कि यहाँ से ट्रेन भी गुजर सकती है, तो मैं बिना देखे ही चल देता। तभी अध्यापक ने कहा, देखो, तुम लोग थोड़ी देर पहले तक रोहन की सावधानी का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन उसकी इस सावधानी ने ही हम सबको बचा लिया। टीचर ने क्या कहा कि देखो बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले ही तुम उसका मजाक उड़ा रहे थे बच्चे, कि रोहन हमेशा हर जगह अपनी मॉनिटरिंग भी करता है कि यहाँ जोर से मत गाओ, आराम से गाओ, ड्राइवर को तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है, ट्रेन देख के चलो। लेकिन उसी समझदारी की वजह से, सावधानी की वजह से ही आज वो सब जिंदा हैं। ठीक है, क्योंकि उन सब ने, रोहन ने उन सब की जान बचाई थी। अब हम सब रास्ते में कोई हो हल्ला नहीं करेंगे, सभी बच्चों ने एक साथ कहा। अब ये दुर्घटना से बचने के बाद सभी बच्चों को समझ में आ गया कि सावधानी कितनी जरूरी होती है। ठीक है, तो सभी बच्चों ने एक साथ क्या कहा कि अब हम पूरे रास्ते किसी भी तरह का हल्ला यानी कि शोर नहीं करेंगे। अरे मैं तुम्हें गाने के लिए मना थोड़ी कर रहा हूँ, पर समय और स्थान को देखकर धीमे स्वर के साथ गाओ। चलो सब गाओ, रोहन ने कहा। ठीक है, अब रोहन फिर से क्या कहता है कि मैं तुम्हें गाना गाने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि स्थान और समय देखकर और धीमे आवाज में गाओ। ठीक है, ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। ठीक है, अब देखें आगे सारे बच्चे क्या करते हैं। सारे बच्चे गाने लगे। अब देखो सारे बच्चे गाने लगते हैं। कौन सा गाना गाते हैं? देखिए, हमने पिकनिक मनाई, मौज मनाई, धमा चौकड़ी बजाई मचाई, रोहन को बहुत बधाई। ठीक है, कैसे हैं फिर से? हमने पिकनिक मनाई, मौज मनाई, धमा चौकड़ी मचाई, रोहन को बधाई। ठीक है, समझ में आया आप सबको पूरा पाठ ये, कि एक बच्चे की सावधानी की वजह से सभी बच्चों की जान बच गई। बच्चे सब घूमने जाते हैं पिकनिक, वहाँ पे बहुत कहाँ जाते हैं? वो रुद्रकूट में।
ठीक है, वहाँ पे बहुत सारी मस्तियाँ करते हैं। ठीक है, रास्ते में उनको क्या मिलता है, एक बिना क्रॉसिंग वाला, बिना फाटक वाला रेलवे क्रॉसिंग। ठीक है, उसको सावधानी से पहली बार में पार कर लेते हैं। जब दूसरी बारी में आते हैं तो रोहन ड्राइवर को याद दिलाता है कि आपको एक बार ट्रेन देख लेनी चाहिए। तभी अचानक वहाँ से एक ट्रेन गुजर जाती है। ठीक है, बहुत तेज, और सभी बच्चे डर जाते हैं। और ट्रेन गुजरने के बाद क्या करते हैं सभी बच्चे, रोहन का धन्यवाद करते हैं कि उसने आज उन सबकी जान बचाई, नहीं तो वो ट्रेन उन सबको कुचल देती। ठीक है, समझ में आया आप सबको पूरा पार्ट, ये पिकनिक बहुत अच्छा था। ठीक है, ये है कुछ शब्द ज्ञान है इसका, आसान है, आप पढ़ लेना इसको। शनिवार को स्कूल के बच्चे कहाँ जाना चाहते थे बताइए, पिकनिक पर जाना चाहते थे और कहाँ गए थे, रुद्रकूट। रुद्रकूट में नहाने का क्या स्थान था। ठीक है, रुद्रकूट में नहाने का कौन सा स्थान था, रुद्रकूट में एक कुंड था। ठीक है, गर्म पानी का कुंड था। बच्चों ने पिकनिक कैसे मनाई, बच्चों ने पिकनिक कैसे मनाई, अपने तरह तरह के खेल खेले, मनोरंजन किया। ठीक है, कुंड में नहाया। ठीक है, अब ये देखिए कुछ क्वेश्चन है जो आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। मैं कल आप सबसे मांगूंगा कि आपने क्या क्या किया, आपको भेजने होंगे ग्रुप में। ठीक है, आंसर्स देखते हैं क्या है। रोहन को कक्षा का मॉनिटर क्यों चुना गया, सबको पता है, रोहन एक बहुत ही चतुर, चालाक और होनहार बच्चा था, इसलिए उसको मॉनिटर चुना गया था। रोहन ने पिकनिक पर जाने के लिए कहाँ जाने का सुझाव दिया, रोहन ने पिकनिक पर जाने के लिए कहाँ का सुझाव दिया था, रुद्रकूट का। ड्राइवर ने बस क्यों रोकी, ड्राइवर ने बस क्यों रोकी थी, ताकि वो देख सके कि कोई ट्रेन आ तो नहीं रही। अध्यापक ने बच्चों को क्या क्या हिदायतें दी थी, कि पेड़ पे नहीं चढ़ना, कोई तोड़ा फोड़ी नहीं करनी। ठीक है, कुंड में गहराई तक नहीं जाना। बच्चों की रोंगटे क्यों खड़े हो गए, बच्चों को डर क्यों लगा, बच्चों के रोंगटे तब खड़े हो गए जब वहां पे तेजी से अचानक एक ट्रेन गुजरी। ड्राइवर ने सीट पर बैठते हुए क्या कहा, ड्राइवर ने यही कहा ना कि आज रोहन की वजह से हम सबकी जान बच गई, क्योंकि वो ट्रेन देखना भूल गया था। चलिए ये बताइए अपनी तरफ से, विनय ने ऐसा क्यों कहा होगा, रोहन यहाँ भी अपनी मॉनिटरी शुरू कर दी। बताइए क्यों कहा होगा विनय ने, विनय शायद उससे चिढ़ता होगा। ठीक है, रोहन से, विनय को शायद रोहन पसंद ना हो, इसलिए उसने कहा होगा। ठीक है, बच्चे क्यों चौंक गए, बच्चे डर के मारे चौंक गए होंगे। बच्चे रोहन को डरपोक क्यों बता रहे थे, क्योंकि वो बात बात पे सावधानी की बात करता रहता था। रोहन ने, अध्यापक ने रोहन की प्रशंसा क्यों की, क्यों, क्योंकि रोहन की सावधानी और सतर्कता की वजह से ही उन सबकी जान बची थी। ये सब कर लेंगे आप। ठीक है, चलिए ये बताइए क्या करेंगे आप। ठीक है, इनके आंसर लिख के भेजिएगा। जब सामने से कोई ट्रेन आती हुई दिखाई पड़े तो आप क्या करेंगे। सेकंड, जब किसी बच्चे को चोट लग जाए तो आप क्या करेंगे। ठीक है, जब तुम्हें कोई गाने के लिए कहे तो आप क्या कहेंगे। जब अध्यापक महोदय को हिदायत दें तो क्या करेंगे। ठीक है, आप ये कर सकते हैं, प्रकृति को एक में जमा करेंगे तो क्या बनेगा, प्राकृतिक। ठीक है, इसको अगर हो जाए तो आपसे कर लेना, तो ये वाला आसान है, ये कर लेना। बच्चा, बच्चों या बच्चे, बहुवचन बताना है, लड़का, लड़के। ठीक है, ऐसे ही बता देना इसके। ये पुल्लिंग बदलना भी आता है आप सबको, अध्यापक, अध्यापिका आता है सबको, स्त्रीलिंग बताना है सबका। ठीक है, ठीक है, ये छोड़ देंगे। ये देखिए, मोर का स्त्रीलिंग क्या होता है, मोरनी। ठीक है, तो यहाँ पे मोरनी आ जाएगा। एक फूल का नाम,
फूल का नाम बताना है। ठीक है, कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने आज ये पूरा लेसन कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आप सब ने इसको पढ़ा होगा बिल्कुल ध्यान से, आप सब ने ध्यान से पढ़ लिया होगा इस लेसन को। ठीक है, अभी हमने ध्यान से बहुत अच्छे से पढ़ा है इसको, आप दोबारा पढ़ना, समझना। ठीक है, आपको पसंद आएगा, अच्छा लगेगा। पढ़ने के साथ साथ आप इसको इमेजिन भी करते रहना कि किस तरह हो रहा है। ठीक है, चलते हैं फिर, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे कल। ठीक है, अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, अपना अपनी फैमिली का भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अपना हाथों को अपने नाक, मुंह और आँखों पे छूने से बचिए। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू।